Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का थर्ड लेसन, जो कि हमारा है डोमेस्टिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब घरेलू जो वायरिंग होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज पार्ट 1 वीडियो होगा इस लेसन का। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का वायरिंग का मतलब डोमेस्टिक वायरिंग, बिल्डिंग वायरिंग के लिए हमें उससे पहले किसी भी चीज़ का वायरिंग करने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो वही बेसिक नॉलेज में आज हम लोग इसका पार्ट 1 कर रहे हैं कि मतलब वायर्स और वायरिंग के बारे में आज का वीडियो हमारा रहने वाला है। ठीक है, कि किस टाइप का वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं और कौन सा टाइप का वायरिंग हमें करना चाहिए और कितने टाइप का वायरिंग होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है कि प्रायर टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक बिल्डिंग सम बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग वेरियस वायर्स, वायरिंग मेथड, वायरिंग सिस्टम मस्ट बी नोन। द प्राइमरी आइडिया ऑफ दिस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वायर्स का, वायरिंग मेथड का, वायरिंग सिस्टम का। तो इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया या फिर बोल सकते हैं हम लोग प्राइमरी आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पास फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल। ठीक है, तो कितने टाइप्स का वायर्स और केबल हम लोग यूज़ करते हैं और कितने टाइप के वायर्स और केबल होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देयर आर मेनी चॉइस ऑफ वायरिंग और वायर, हाउएवर मस्ट कीप इन माइंड द सेफ्टी ऑफ मेन एंड मटेरियल। द वेरियस टाइप्स ऑफ वायर आर डिस्कस्ड बिलो। ऐसे तो बहुत सारा मतलब इंडस्ट्रीज़ या फिर हम मार्केट में बहुत सारा वायर अवेलेबल है, लेकिन हम लोग माइंड में सेटअप करके चलते हैं कि मेन और मटेरियल का सेफ्टी को देखते हुए हम लोग वायर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप में मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होता है वायरिंग वायर्स, उसके बारे में हम लोग बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला टाइप है VIR वायर। ठीक है, तो VIR का मतलब क्या? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। VIR का फुल फॉर्म एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टर यूज़ होता है वो एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ होता है। ठीक है, और ये कन्फाइंड किया गया है IS रूल द्वारा 3961 1963। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड एज फॉलो। इसका स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है। इसमें इंसुलेटर जो यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर मतलब कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन हम लोग देते हैं, ठीक है, वो होता है VIR का। ठीक है, वोल्टेज ग्रेड इसका जो है 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स जो है इसमें सिंगल और ट्विन कोर होते हैं। साइज जो इसका 1 स्क्वायर मिलीमीटर से 25 स्क्वायर मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इसका कुछ फीचर्स है जिसके वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फायर रेजिस्टेंस, वेदर प्रूफ। ठीक है, इफ़ यूज्ड इन ओपन, अगर हम लोग ओपन में यूज़ करते हैं तो ये वेदर प्रूफ भी है। और फ्लेम रिटार्डिंग। ठीक है, फ्लेम रिटार्डिंग भी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप का हमारा है PVC केबल जेनुअनली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ IS 3661 टू 1963। ठीक है, दे आर स्पेसिफाइड एज फॉलो। ये जो है अकॉर्डिंग टू IS 3661 से लेकर के 1968 तक है। ये जो है इसका स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह का है। ठीक है, वोल्टेज ग्रेड जो इसका है 250 वोल्ट और 600 वोल्ट ग्रेड है। ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर जो इसमें यूज़ किया जाता है वो स्टैंडर्ड साइज यूज़ किया जाता है, जैसे 1/18, 3/22, 7/1.77। ठीक है, और मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का मटेरियल यूज़ होता है। किसी PVC वायर में कॉपर का यूज़ होता है, किसी में एल्युमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है,
नंबर ऑफ कोर्स जो है इसका सिंगल, ट्विन, 3, 4 और जितना आप आपका मतलब प्रीमिसेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर जो इसमें यूज होता है, इंसुलेटर का टाइप जो है वो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक इंसुलेशन है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स का क्या है, वेदर प्रूफ है, फ्लेम रिटार्डिंग है, ठीक है। अब एक और केबल के बारे में हम लोग पढ़ना है जो है वेदर प्रूफ केबल। दे शुड बी अकॉर्डिंग्स टू IS 3035 टू 1967 दे हैव फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है। टाइप्स ऑफ जो इसमें इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, इसमें भी VIR इंसुलेशन ही यूज़ किया जाता है। देखिए जेनुअनली दो ही इंसुलेशन किसी भी वायर में यूज़ किया जाता है, चाहे तो VIR चाहे तो PVC, दो ही इंसुलेशन सारे वायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज ग्रेडिंग जो इसका होता है 250 वोल्ट से लेकर के 660 वोल्ट तक रहता है। मेटल जो इसमें यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम और कॉपर का। नंबर ऑफ कोर्स और साइज इसमें जो यूज़ किया जाता है सिंगल, ट्विन, 1.5 से लेकर के मतलब नंबर ऑफ कोर्स जो इसमें सिंगल और ट्विन यूज़ किया जाता है और साइज जो है 1.5 से लेकर 20 mm तक रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वायर है TRS वायर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वायर का नाम क्या है, TRS वायर। The cable have high conductivity single strand of aluminum or copper conductor which is insulated with vulcanized rubber tapped and weather sealed with tough rubber, ठीक है। तो TRS वायर भी जो होता है उसमें इंसुलेशन जो यूज़ किया जाता है VIR वायर का ही इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड एल्युमिनियम और कॉपर कंडक्टर इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस केबल का जो कंडक्टिविटी होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। और ये जो होता है वेदर प्रूफ होता है, वेदर सील्ड होता है, ये वायर मतलब स्टैंडर्ड का मामला में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वायर है हमारा VIR लीड कवर केबल, VIR लीड कवर केबल, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ना है, देखते हैं क्या है। These cables have high conductivity conductor, single strand of aluminum, copper insulated with vulcanized rubber, tapped and covered with lead. These are twin core cable or 250 volt or 660 volt grade and various size available as for VIR wire. They are specialized similar to VIR वायर्स एक्सेप्ट द इंसुलेशन कवरिंग। देखिए तो इसमें क्या होता है VIR लीड कवरिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंडक्टर का जो मतलब एल्युमिनियम का जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं ना, तो पहले उसमें VIR वायर यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग लीड का एक कवर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो वही हो जाता है VIR लीड कवर केबल, ठीक है। ये टोटली मतलब VIR वायर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो इंसुलेशन कवरिंग होता है इसमें एक लीड का इंसुलेशन कवरिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें यही मेन था। और उसके बाद नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में देखते हैं। अंडरग्राउंड केबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ज़मीन के अंदर हम लोग केबल यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। The underground cable used for low tension supply system should be in accordance with 692 1957 IS. They are स्पेशलाइज्ड एज फॉलो। तो देखिए जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो LT लाइन के लिए यूज़ होता है, लो टेंशन सप्लाई के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मतलब IS इंडियन स्टैंडर्ड जो कहता है उसके हिसाब से 692 1967 के हिसाब से जो अंडरग्राउंड केबल का निर्धारित किया गया है उसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेशन जो है पेपर का यूज़ होता है और उसमें सील्ड जो है लीड का सील्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटल कंडक्टर का जो मेटल होता है वो क्या होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का मटेरियल यूज़ किया जाता है उसका कंडक्टर में, ठीक है। वोल्टेज ग्रेड जो इसका होता है 660 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्स इसमें ट्विन, 3.5, 4 कोर तक रहता है, ठीक है। साइज ऑफ कंडक्टर 25 स्क्वायर मिलीमीटर से लेकर के आपका 500 स्क्वायर मिलीमीटर तक रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केबल है कोड फ्लेक्स केबल, ठीक है। कोड फ्लेक्स केबल क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर वायर इंसुलेटेड विथ VIR एंड सील्ड विथ टफ रबर। दिस कोड आर अवेलेबल एज ट्विन कोर एंड आर स्पेशलाइज्ड एज फॉलो, ठीक है। तो इसमें जो
कोड फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? कोड फ्लेक्स भी मतलब VIR वायर्स का ही इंसुलेशन यूज़ होता है और ये एक स्टैंडर्ड कॉपर वायर से बनता है, ठीक है, कोड फ्लेक्स वायर, ठीक है। और इसमें टफ रबर का यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेशन जो यूज़ होता है वो VIR विथ टफ रबर सील्ड यूज़ होता है। वोल्टेज ग्रेड जो इसका 250 वोल्ट है। नंबर ऑफ कोर्स जो इसका ट्विन होता है। मेटल जो इसमें यूज़ होता है एल्युमिनियम और कॉपर का यूज़ होता है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है 0.4 स्क्वायर मिलीमीटर से लेकर के 4 स्क्वायर मिलीमीटर तक रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग मेथड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वायरिंग कंप्लीट कर लिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद है हमारा वायरिंग मेथड। तो वायरिंग मेथड कितने टाइप्स का, मतलब वायरिंग मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी वायरिंग मेथड को, ठीक है। तो वायरिंग मेथड सिलेक्ट करने के लिए 6 सर्कमस्टांसेस है। तो आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम सिलेक्टेड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है जब हम लोग चूज़ करते हैं किसी भी वायरिंग सिस्टम को, ठीक है। उसका ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी कि कितना दिन तक वो वायर चल सकता है, मतलब हमें कितना जैसे कि हम कहीं पर जहाँ पर परमानेंट यूज़ के लिए चाहिए और कहीं पर होता है कि हमें वायरिंग करना टेम्प्रोरली यूज़ के लिए। तो टेम्प्रोरली यूज़ के लिए हम लोग अलग अलग तरह का वायरिंग यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह का वायर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे कि डोमेस्टिक घर में जो वायरिंग होता है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपेरेंस। अपेरेंस क्या होता है? Appearance of wiring should be such that it should not spoil the beauty of the premises. Appearance मतलब होता है क्या कि वो ऐसा अपेयर होना चाहिए कि आपका जो जैसे कि घर है या फिर आप बिल्डिंग है तो उसका जो ब्यूटी है वो वायरिंग की वजह से ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कॉस्ट, कि कितना मतलब उसमें खर्च पड़ रहा वो भी मेन होता है। मतलब ये टोटली डिपेंड होता है ओनर पे कि वो कितना खर्च करना चाहता है। उसे कम खर्च में चाहिए तो उसको उस टाइप का मिलेगा, वो बढ़िया खर्च करेगा तो उसको उससे बेटर वायरिंग मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी हम लोग मेन है कि हम लोग सेफ्टी को देख करके ही वायरिंग को चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी क्या होता है? एसेसिबिलिटी मतलब होता है कि किसी वायरिंग को हम लोग मतलब उसको रिन्यूअल कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग जैसे वायरिंग कर दिए तो उसके बाद कुछ अगर ख़राबी आ गया तो वो कितना जल्दी हम लोग उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हर 5 साल में आपका वायरिंग का एक बार चेकिंग होना चाहिए और जहाँ पार्ट ख़राब होता है उसका चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो एसेसिबिलिटी इसलिए ज़रूरी हो जाता है वायरिंग के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस कोस्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप का हम लोग वायरिंग करें, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ता है। और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर ज़्यादा पड़ता है तो मतलब जिस हिसाब से बिल्डिंग और जिस हिसाब से घर होता है जितना कॉस्ट उसका लगता है उस हिसाब से उसका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो कितने सिस्टम ऑफ वायरिंग है? सिस्टम ऑफ वायरिंग या फिर आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग। कितने टाइप्स ऑफ वायरिंग है? तो बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे हैं वायरिंग के टाइप्स, लेकिन हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड में यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, वो 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्लीट वायरिंग, सेकेंड है केसिंग कैपिंग वायरिंग, ठीक है। थर्ड है CTS और TRS वायरिंग सिस्टम, ठीक है। फोर्थ है मेटल सील्ड वायरिंग सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम और सिक्स्थ है कंसील्ड वायरिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है क्लीट वायरिंग सिस्टम। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन दिस Procilians, wood or plastic cleats are fixed to wall or ceiling at regular interval, that is 0.6 meter between each cleat. PVC insulated cable are taken throughout the whole of each cleats and hence cleat support and holds wire. देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग प्लास्टिक और वुड का क्लीट लेते। क्लीट मतलब क्या आप बोल सकते हैं उसको? क्लीट मतलब होता है कि वो पतला सा
चदरा टाइप का आप बोल सकते हो उसको, पतला सा चदरा टाइप का प्लास्टिक का, या तो फिर आप वुड का ले सकते हैं। बेसिकली वुड का यूज़ होता है, आप देखे भी होंगे बहुत सारा जगह में क्लीट वायरिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसे हम लोग वॉल पे फिट करते हैं, ठीक है। किसके मदद से? नट नट और होल्स के मदद से हम लोग उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसमें पीवीसी वायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मतलब दो क्लीट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0.6 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इंसुलेशन इज चीप and is most suitable for temporary wiring. Therefore, it cannot be used for permanent wiring because after some time it gives ugly appearance. Dust and dirt collect over the wires and they become loose at some places. तो देखिए क्या होता है कि ये जो वायरिंग सिस्टम है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और चीप भी है, ठीक है। मतलब बहुत ही सस्ता और आसान भी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसको हम लोग परमानेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें डस्ट अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से अगली लुक देता है और कहीं कहीं ये लूज़ भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से हम लोग इसको परमानेंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, ठीक है। तो केसिंग और केसिंग कैपिंग से भी क्या समझ में आता है ये देखते हैं। इन दिस cable is run through a wood casing having grooves. The wood casing is prepared in such a way that it is of a required flex length with parallel grooves that accommodate the cables. The wooden casing is fixed to the wall or ceiling with screw. तो क्या होता है कि हम लोग केसिंग लेते हैं, जैसे कि वुड का केसिंग लेते हैं और उस पर वायर को हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो यही है केसिंग कैपिंग वायरिंग। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर प्लेसिंग द केबल इनसाइड द ग्रुप्स ऑफ केसिंग, द वुड कैप विद ग्रुप्स इज प्लेस्ड ऑन इट टू कवर द केबल. दिस इज ऑल्सो अ चीप वायरिंग सिस्टम बट देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. इन दिस सिस्टम VIR और PVC वायर्स कैन बी यूज्ड इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है कि केसिंग जो है वो हम लोग सीजनेस्ट थिक वुड का यूज़ करते हैं इसमें, जो एक हार्ड वुड होता है, और उसके ऊपर हम लोग वायर को बिछाते हैं, ठीक है। उस टाइप से वायरिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वुड केसिंग कैपिंग वायरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमारा उतना कॉस्टली नहीं होता है, ये भी हमारा चीप होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट पे जैसे वुड का केसिंग हम लोग लेते हैं तो उसमें फायर लगने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो इसमें हाई रिस्क ऑफ फायर होता है, इसीलिए हम लोग इसको मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंसुलेशन यूज़ होता है, मतलब वायर जो यूज़ होता है VIR और PVC वायर्स का ही यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग और देखते हैं कुछ पॉइंट। ये जो सिस्टम है ये सूटेबल है लो प्रेशर इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। और इसमें जो सीजनेस थिक वुड यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मतलब जो एंट ये सब रहता है और मॉइस्चर जो रहता है उससे कोई प्रभाव मतलब आपका वायर पे ना पड़े, ठीक है। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट वायरिंग है CTS और TRS वायरिंग। CTS और TRS वायरिंग क्या होता है? तो CTS का मतलब होता है द केप टायर सील्ड वायर, ठीक है, आर अवेलेबल इन सिंगल, ट्विन और 3 कोर्स विथ सर्कुलर और ओवल शेप्स, ठीक है। तो CTS और TRS वायरिंग क्या होता है? इन दिस इंसुलेटर वायर आर रन थ्रू अ स्ट्रेट थिक वुड बैटन। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट थिक वुड बैटन पे जो वायरिंग रन करता है। द वुड बैटन आर फिक्स्ड ऑन द सीलिंग और वॉल बाय प्लग एंड स्क्रू। तो जो वुड बैटन जो होता है वो फिक्स किया जाता है वॉल पे बाय द यूज ऑफ प्लग्स और स्क्रू। द केबल आर फिटेड
into the batten by using टिन्ड ब्रास लिंक क्लिप्स। तो इसमें जो वायर्स जो होता है वो बैटन में फिक्स्ड किया जाता है बाय यूज ऑफ टिन्ड ब्रास लिंक क्लिप। दिस क्लिप्स आर फिक्स्ड टू द बैटन विथ रस्ट, मतलब रेजिस्टेंस नेल। तो इसमें जो क्लिप्स को फिक्स्ड किया जाता है बैटन में विथ द यूज ऑफ रेजिस्टेंस नेल। दिस वायरिंग इंस्टॉलेशन is simple and cheap as compared to other electrical wiring system. Also take less time to install. These are mainly used for indoor installation. ये जो इस टाइप का जो इंस्टॉलेशन है वो और सब इंस्टॉलेशन से सस्ता होता है और मतलब बहुत कम टाइम में ये हो भी जाता है। तो ये जो मतलब CTS और TRS वायरिंग सिस्टम जो है बेसिकली मतलब इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाउस इंस्टॉलेशन के लिए बेटर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेटल सील्ड वायरिंग सिस्टम। मेटल सील्ड वायरिंग सिस्टम, तो मेटल सील्ड वायरिंग सिस्टम होता क्या? तो इसमें कुछ नहीं होता है, ये जस्ट लाइक क्लीट वायरिंग के टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जो है उसमें वुड और प्लास्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें द वायर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज़ VIR। तो इसमें इस टाइप का वायरिंग में जो वायर यूज़ होता है वो होता है VIR वायर्स। ठीक है, इंसुलेशन कंडक्टर एंड कवर्ड विथ एन आउटर सील्ड ऑफ लीड एल्युमिनियम एलॉय कंटेनिंग अबाउट 95% ऑफ लीड। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो वायर हम लोग बिछाते हैं उसमें एक इंसुलेशन का कवर देते हैं कंडक्टर का, जो लीड एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ रहता है। लीड और एल्युमिनियम का एलॉय, एलॉय का मतलब होता है दो मेटल जिसको मिला के बनाते हैं, लेकिन इसमें जो लीड का मात्रा होगा वो 95% होगा और 5% एल्युमिनियम। ठीक है, द मेटल शील्ड गिवन प्रोटेक्शन टू केबल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। जो मेटल शील्ड जो है वो प्रोटेक्शन देता है केबल को मैकेनिकल डैमेज से, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक कोरिजन से, मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक कोरिजन से। द होल लीड कवरिंग इज मेड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस एंड इज कनेक्टेड टू अर्थ एट द पॉइंट ऑफ एंट्री टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन ड्यू टू leaking current and provide safety in case of seal become alive। ठीक है, तो लीड का जो कवरिंग होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ऊपर में ही बताया कि एटमॉस्फेरिक कोरिजन से हम लोग प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद द केबल आर रन ऑन वुडन बैटन एंड फिक्स्ड बाय मीन्स ऑफ क्लिप जस्ट एज TRS वायरिंग। ठीक है, तो ये भी TRS वायरिंग के टाइप का ही है। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरिंग सिस्टम जो हमारा है, और वायरिंग सिस्टम का लास्ट टॉपिक जो है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। क्या होता है? कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग फॉर वर्कशॉप एंड पब्लिक बिल्डिंग। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम जो है बहुत ही बेस्ट वायरिंग सिस्टम है फॉर वर्कशॉप और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम जो है बेस्ट वायरिंग सिस्टम इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिजायरेबल सिस्टम ऑफ वायरिंग है। ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी अगेंस्ट फायर। ये जो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सेफ्टी भी देता है अगेंस्ट फायर। दीज आर टू मेथड ऑफ लाइंग कंडक्टर। तो इसके लिए दो टाइप्स का मतलब कंड्यूट वायरिंग में भी दो टाइप होते हैं। तो पहला है सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग और कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, तो एक एक करके दोनों टाइप के बारे में जानते हैं। पहला है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर, सरफेस मतलब रूफ और वॉल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर हम लोग वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। द कंड्यूट इंस्टॉल ऑन द रूफ और वॉल इट इज़ नोन एज सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो ऐसा कंड्यूट इंस्टॉलेशन जो रूफ और वॉल पे किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग। इन दिस वायरिंग मेथड दे मेक होल्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉल ऑन इक्वल डिस्टेंस एंड कंड्यूट इज इंस्टॉल्ड देन with the help of
रेवल प्लग्स। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले सरफेस पे होल बनाते हैं और उसके मतलब और होल्स के मदद से इक्वल डिस्टेंस में कंड्यूट को पहले हम लोग बिछाते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें वायरिंग करते हैं, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ रेवल प्लग्स का यूज़ करके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टाइप जो हमारा है उसके जानते हैं, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का मतलब क्या होता है, इफ़ द कंड्यूट is hidden inside the wall slot with the help of plastering, it is called concealed conduit wiring। तो ऐसा कंड्यूट वायरिंग जो हिडन हो इनसाइड द वॉल, जो मतलब आफ्टर प्लास्टरिंग के बाद हिडन का हो जाए, जैसे कि यूजुअली जो हमारे घर में यूज़ होता है, जो मतलब वॉल के अंदर में रहता है, जिसे हम लोग सीमेंटेड करके मतलब ताकि लुक में अच्छा लगे, तो हम लोग उसको कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करवाते हैं। इसीलिए ये वायरिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। Obviously, it is most popular, beautiful, stronger and common electrical wiring system। तो ऑब्वियसली ये जो है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्गर और कॉमन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है। द सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू VIR और PVC वायर। तो ये जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता प्रोटेक्शन, जो हम लोग इंसुलेटिंग वायर का जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो किसके अगेंस्ट, मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट, ठीक है। द सिस्टम कैन बी मेड वाटर टाइट, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो ये जो सिस्टम है वाटर टाइट होता है, क्योंकि हम लोग प्लास्टरिंग कर देते हैं तो वाटर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर आप बोल सकते हैं मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट रहता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। तो ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर से भी हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द डैमेज वायर इन दिस सिस्टम। तो ये इसमें पॉसिबल भी है कि हम लोग जो डैमेज वायर है उसे चेंज कर सकते हैं। द PVC कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज सिमिलर टू मेटल सिस्टम, ओनली डिफरेंस इज द PVC पाइप्स आर यूज्ड इन इट। तो PVC कंड्यूट में दो टाइप का मतलब यूज़ होता है, एक होता है PVC मेटल और एक होता है एक होता है PVC पाइप्स और एक होता है मेटल कंड्यूट, ठीक है। तो मेटल कंड्यूट में मेटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लीड का मेटल का यूज़ किया जाता है, और PVC पाइप्स में PVC पाइप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसमें मेटल यूज़ किया जाता है और इसमें पाइप, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वायर्स और वायरिंग सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।